बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का होंगे चेहरा। आरजेडी बड़ी पार्टी, जाहिर है ज्यादा सीट लाएगी। तेजस्वी को लेकर कांग्रेस विधायकों में मतभेद। विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा। अजीत शर्मा बोले समय आने पर तय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर निशाना, कहा लालू की परिपाटी पर चले तेजस्वी, उनके पास बोलने के लिए क्या है। बिहार ने देखा है 2005 के पहले का भी बिहार है। बिहार के एनडीए सांसदों की दिल्ली में बैठक। डिनर पर मिले बिहार के सभी एनडीए सांसद। नड्डा, चिराग, मांझी सहित कई दलों के नेता हुए शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा, बिहार में एनडीए को इस बार मिलेगा ऐतिहासिक बहुमत। कहा हमें मिलेंगी 225 से अधिक सीटें। एनडीए सांसदों की बैठक में पहुंचे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में एनडीए के सामने नहीं टिकेगा कोई गठबंधन, सभी पार्टियां कर रही हैं चुनाव की तैयारी। बिहार विधानसभा में लालू को भारत रत्न देने की मांग सदन में ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ। गैर सरकारी संकल्प मुकेश रोशन ने की थी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी। 7 साल बाद किसी इफ्तार में दिखे राहुल गांधी। दावत में जुटे इंडिया गठबंधन के कई सांसद। बिहार के चुनावी साल में वक्फ बिल का विरोध। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुए लालू, तेजस्वी और प्रशांत किशोर। तेजस्वी बोले तानाशाही कर रही है सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा विधेयक से डरने की आवश्यकता नहीं, केवल डरे हुए हैं गरीबों की संपत्ति लूटने वाले जमीन माफिया। देश की राजनीति से जुड़ी हुई क्या है आज की अहम खबरें, आपको दिखा देते हैं फटाफट 8 सेकंड में। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन। आगरा के एसीपी ने कहा हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी, घटना की हो रही है जांच। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की बेटी ने कहा 2 दिन से दी जा रही थी सोशल मीडिया पर धमकी, थोड़ी दूर पर ही सीएम का कार्यक्रम, ऐसे में आरोपियों में कौन, अंदाजा लगाना कठिन नहीं। सांसद के आवास पर तोड़फोड़। एसपी नेता जिनपर यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कहा बीजेपी उपद्रवियों का साथ देती है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती। एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा जनप्रतिनिधि को किसी महापुरुष या सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार नहीं। आगरा में एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़ और पथराव किया गया। अखिलेश यादव ने कहा रामजीलाल दलित हैं, इसलिए हुई है तोड़फोड़। जिले में सीएम के रहते हुए तोड़फोड़ हुई। आगरा में एसपी सांसद के घर पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा राणा सांगा पर दिए गए बयान से देश भर में आक्रोश, युवकों का प्रदर्शन, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की गई। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार अमन और चैन में खलल डालने वाले तत्वों को ना दे बढ़ावा। ईद के दौरान संभल में सड़कों और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, लाउडस्पीकर की भी नहीं होगी अनुमति। संभल में पीस कमेटी को जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। ईद के दौरान संभल की सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं, एसपी सांसद बर्क ने कहा सलाह लेकर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। ऐसी पाबंदियां मजहबी आजादी छीनने की कोशिश है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और लाइसेंस। मेरठ पुलिस के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध, कहा सभी के लिए हो ऐसी पाबंदियां। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली से बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को लिखी है चिट्ठी। सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक की मांग की है। दिल्ली में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट का समर्थन, कहा कर्नैल ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी चिट्ठी। बीजेपी विधायक की सड़कों पर नमाज बंद करने की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा बीजेपी नेता मुद्दे से भटकाने के लिए सदन की बजाय सड़कों पर उठाते हैं मुद्दे। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा देश के अंदर नफरती बयान की बाढ़ आई, ये लोग चाहते हैं नफरत फैलाना, हमें देना है मोहब्बत का पैगाम। और आइए अब आपको दिखा देते हैं राज्यों की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन। हाउस में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। नेता विपक्ष आतिश ने कहा विपक्ष को बात रखने का कम समय दिया। कांग्रेस संगठन मजबूत बनाने की कवायद। दिल्ली में देश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज करीब 300 जिलों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा।
गुजरात में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन को लेकर दिल्ली में बैठक मसौदा समिति की मीटिंग पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राष्ट्रीय अधिवेशन के मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज से 3 दिवसीय वायनाड दौरा, कई विकास की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। महिला मिलन समारोह में शामिल होंगे तो वहीं मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। कुणाल कामरा विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा, जनता ने तय कर दिया कौन गद्दार कौन देशद्रोही, आप आईने में देखकर नहीं बता सकते अपनी विरासत। कुणाल कामरा के समर्थन में शिवसेना उद्धव गुट ने लगाया व्यंग्यात्मक बैनर, पूछा कि क्या महाराष्ट्र में ठाणे, रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाहाटी और गद्दार कहना प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहां सीबीआई छापे का विरोध, आज प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। सीबीआई ने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के यहां भी मारे थे छापे। महादेव सट्टा ऐप घोटाले में करीब 12 घंटे तक चली सीबीआई की रेड, रायपुर में भूपेश बघेल और 4 आईपीएस के घर पर पड़ा छापा, 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर पड़ी थी सीबीआई की रेड। यूपी में सुरक्षा से जुड़े सीएम के बयान पर कांग्रेस का निशाना, अजय राय ने कहा, राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं हिंदू, योगी जी क्यों गेरुआ पहनकर बोल रहे हैं झूठ। कथित कैश कांड की जांच जारी है, दिल्ली पुलिस ने सील किया आधे जले नोट वाला एरिया, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की जांच कर रही है। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में वकीलों की हड़ताल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की स्ट्राइक का तीसरा दिन, बार एसोसिएशन ने महाधिवक्ता शासकीय अधिवक्ताओं से भी मांगा सहयोग। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला, सतीश सालियान को सौंपी गई प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सतीश के वकील का दावा, रिपोर्ट से खड़े हुए कई सवाल। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल मानहानि मामला, रावजवनी कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता सूरज भान ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली की बेल पर आज सुनवाई, संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से होनी है सुनवाई। सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की बेल पर आज आ सकता है फैसला, कर्नाटक विशेष अदालत आज सुना सकती है रानिया की जमानत पर फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी, सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन, इलाके में कई आतंकियों की मौजूदगी की खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के आवास, दुकानों, परिसरों में छापामार कार्रवाई की गई, जांच के लिए पहुंची टीम। मुंबई में ऐश्वर्या राय बच्चन की कार को बस ने मारी टक्कर, गनीमत रही कार में ऐश्वर्या सवार नहीं थी, हादसे में किसी और शख्स को भी नहीं पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर की नवयुग टनल में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हो गए, यात्रियों को लेकर श्रीनगर जा रही थी बस। जम्मू कश्मीर के नवयुग सुरंग में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सुरंग की दीवार से टकराती नजर आ रही है बस, दीवार से टकराते ही पलट गई थी बस। भारत ने किया स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग रही कामयाब, नौसेना को रक्षक क्षेत्र में मिलेगी ताकत। कोलकाता में इनकम टैक्स की रेड की आड़ में लूटपाट, पुलिस ने उठाया वारदात से पर्दा, गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर रैंक के 5 जवान भी शामिल। साहिल को मिलने जेल पहुंची उसकी नानी, मुलाकात के बाद कहा सही से नहीं रखा गया साहिल का पक्ष, जेल में साहिल ने कटवाए अपनी लंबी जटा वाले बाल। साहिल और मुस्कान की तरफ से केस लड़ने के लिए राजी हुए मेरठ के एक वकील, अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल, कहा जल्द करूंगा जेल प्रबंधन से बातचीत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा घटना बेहद दुखद है, ये सब पाश्चात्य संस्कृति का नतीजा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से सहमा संत कबीर नगर का एक युवक, अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाई, शादीशुदा होते हुए भी महिला का चल रहा था अफेयर। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट क्राइम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। झारखंड की राजधानी रांची में गोली मारकर बीजेपी नेता अनिल महतो की हत्या, फरार होने की कोशिश कर रहा एक बदमाश गिरफ्तार, जिला परिषद के पूर्व सदस्य थे अनिल महतो।
बिहार के भागलपुर में लापता पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीरबल मंडल का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अपने दोस्त के साथ कहीं गए थे बीरबल मंडल, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। दिल्ली के शहबाद डेरी थाना इलाके में वारदात, प्रकाश विहार में बीती रात नागेंद्र कुमार नाम के शख्स की लाठी डंडे से और चाकू से गोद कर हत्या, पीड़ित परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बिहार के बेतिया में सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। बैंक से कैश लेकर अपने सेंटर जा रहा था पीड़ित सुधीर। पटना में बदमाशों ने एक युवक से की लूटपाट, हथियार के बल पर युवक का बैग में रखा हुआ लैपटॉप, मोबाइल और 5,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। 25 मार्च रात 3:30 बजे की घटना है। लखनऊ में सराफा व्यापारी की हत्या में खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल युवक और 2 लड़कियों को अरेस्ट किया। आरोपियों के कब्जे से लूट की गहनें भी मिली।